वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और हम हाजिर हैं हमारे द मोस्ट अंडररेटेड साउथ हिंदी डब फिल्म के एपिसोड नंबर 16 के साथ, जहां पर आज के इस एपिसोड में जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस फिल्म ने मुझे काफी इंप्रेस किया है और फिल्म जो है मुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लगी है। मैं हमेशा की तरह फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को देख रहा था और ओरिजिनल वर्जन जैसे ही मैंने खत्म किया, मुझे इस फिल्म ने बहुत इंप्रेस किया, जिसके तुरंत बाद मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया कि आज अंडररेटेड हिंदी डब फिल्म का एपिसोड आ रहा है। और पोस्ट करने के बाद जैसे ही मैं फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देखने जाता हूं और मेन पोर्शंस को चेक करने की कोशिश करता हूं ना, फिल्म मेरा दिमाग खराब कर देती है। सच बता रहा हूं, फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देखकर मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि अब इस एपिसोड को बनाया जाए। पर फिर मैंने सोचा कि क्योंकि अब पोस्ट कर दिया है और क्योंकि मैं चाहता था कि एटलीस्ट जो लोग सिर्फ हिंदी डब फिल्में देखते हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि किस तरह से हिंदी डब फिल्मों में काम हो रहा है और किस तरह से जो डायरेक्टर्स हैं, काफी सारे, हर कोई तो ऐसा नहीं होता है, पर काफी सारे ऐसे डबिंग डायरेक्टर्स हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं होता है कि फिल्म में क्या चल रहा है, फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म में किस तरह से कौन से सीन को प्रेजेंट करना है हिंदी डब वर्जन में। उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है और उन फिल्मों को वो डब करवा देते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये फिल्म। तो फिल्म का हिंदी डब वर्जन मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगा है, पर फिर भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। और जो लोग हिंदी डब नहीं देखना चाहते तो ओरिजिनल वर्जन भी मौजूद है। तो हर चीज का सोल्यूशन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए मैं हर एक से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज फिल्म का नाम सुनने के बाद तुरंत फिल्म को देखने मत भाग जाना। अगर ऐसा करते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो प्लीज एटलीस्ट जो सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं उसे भी एक बार जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, ये फिल्म है साल 2017 में आई मलयालम स्पोर्ट्स ड्रामा कॉमेडी फिल्म यानी कि गोधा के बारे में। जी हां दोस्तों, इस फिल्म में आपको लीड रोल में नजर आएंगे टोविनो थॉमस, वामिका गबी, रेंजी पेनिकर और अज्जू वर्गीस। जहां पर ये जो फिल्म है मुझे इतनी पसंद क्यों आई है, सभी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। तो उनमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ये जो फिल्म है ना, कहीं पर भी एक रूटीन टेम्पलेट को फॉलो नहीं करती है। अगर आपने हिंदी फिल्में देखी हैं तो दंगल फिल्म आई थी जो कि एक रेसलिंग के ऊपर आधारित थी। उसके बाद आपने काफी सारी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में देखी होंगी, इवन हिंदी में, इवन साउथ इंडियन में भी काफी सारी फिल्में बनी हैं। तो उन सभी फिल्मों में एक रूटीन टेम्पलेट आपको देखने को मिलता है। एक पिता या फिर एक माँ होती है जिसका सपना होता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आके नाम करे, पर वो नहीं कर पाती है फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। बाद में उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चे जाकर उनके सपने को पूरा करे। फिर कहानी उसी तरीके से चलती है, इंस्पिरेशनल ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, फिर थ्रिल डालते हैं और एक ड्रामेटिक वे में फिल्म को बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बहुत ही यूज्ड और बहुत ही रूटीन टेम्पलेट है, जहां पर आज भी बहुत सारी फिल्म है इसी टेम्पलेट को, इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है, जिसके वजह से आजकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम हो चुका है। पर ये जो फिल्म है यहीं पर सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है, क्योंकि फिल्म ने काफी हद तक कोशिश की है इस टेम्पलेट को चेंज करने की, और वो चीज जो है बहुत ही इंप्रेसिव है। यहां पर जो सपना है एक पिता का है जिसके बेटे को स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसके बेटे को रेसलिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसे इंटरेस्ट है क्रिकेट में, जो कि एक बहुत ही ग्लैमरस स्पोर्ट्स है, जहां पर पैसा है, जहां पर बहुत ज्यादा फेम है, तो उसे उसमें इंटरेस्ट है, उसे रेसलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। पर उसके पिता का जो सपना है वो किसी और के सपने के साथ कनेक्ट होता है, जिसके वजह से इस फिल्म में एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है, जो कि इस फिल्म को बहुत ही कमाल बनाती है। और सच बोलता हूं, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है, यहां पर आपको उस लड़के के बीच में, उसके पिता के बीच में और उस लड़की के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग और कनेक्टिंग बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जहां पर इमोशंस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है इतनी बेहतरीन तरीके से सेट की जाती है कि जब क्लाइमैक्स आप देखोगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि जो बोलते हैं ना, एक फील गुड टाइप की जो फिल्म होती है ना, ये उन्हीं फिल्मों में से एक है जो आपको हंसाएगी, जो आपको इमोशनल करेगी। फिल्म में रोमांस है, फिल्म में एक्शन है, फिल्म में मास एलिवेशन सीन्स हैं जिन्हें कमर्शियल वे में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो फिल्म में एंटरटेनमेंट का वो हर एक एलिमेंट है जो आपको जरूर इंप्रेस करेगा। तो ये तो हो गई फिल्म की सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी। इसके अलावा फिल्म में कॉमेडी की अगर मैं बात करूं तो फिल्म में जो कॉमेडी है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है, जहां पर मैं कहना चाहूंगा टोविनो थॉमस एक मलयाली लड़का है जो पंजाब में पढ़ने जाता है, वहीं दूसरी तरफ वामिका गबी एक पंजाबी लड़की है जो केरला में जाती है किसी रीजन से। तो यहां पर इन दोनों ही सिचुएशन में भाषा को लेकर जो एक सिचुएशनल कॉमेडी यहां पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। इवन मैं कहना चाहूंगा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में जितने भी सीन्स में आपको भाषा को लेकर कंफ्यूजन और कॉमेडी देखने को मिलती है ना, उसमें आप जरूर हंसोगे और मुझे बहुत मजा आया। इसके अलावा बात करें यहां पर हिंदी डब वर्जन की, तो फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है ना, उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहीं से शुरू
होती है। क्योंकि तो यहाँ पर मैं अपने एक छोटे से एग्जांपल के साथ अपने पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर वामिका गबी जो कि पंजाबी लड़की है वो केरला में जाती है किसी रीजन से। तो यहाँ पर जब वो केरला में पहुंचती है तो वो तो हिंदी बोल रही है, मलयाली जो लोग हैं उन्हें हिंदी समझ नहीं आ रही है, पर हिंदी डब वर्जन, क्योंकि ये हिंदी डब वर्जन है तो यहाँ पर वो भी हिंदी बोल रही है, मलयाली लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, दोनों हिंदी बोल रहे हैं, पर फिल्म में ऐसा दिखा रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही है। तो जस्ट इमेजिन करो ये चीज कितनी अजीब लगेगी जब पर्दे पर आप देखोगे। तो जो भी डायरेक्टर इसे डायरेक्ट कर रहा था हिंदी डब वर्जन में, उसे बस इतना सा करना था, केरला है तो पूरा मलयालम मत डालो पर कुछ पोर्शंस तो डालो। मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरी फिल्म है मलयालम फिल्म है, पर फिर भी फिल्म का 30 to 40% हिस्से में आपको प्योर हिंदी सुनने को मिलती है। जी हाँ, प्योर हिंदी। यहाँ पे वामिका गबी के द्वारा जितने भी सीन्स है ना, वहां पे आपको प्योर हिंदी सुनने को मिलती है, जबकि उन्हें भी पता है कि जितने मलयालीस हैं उन्हें भी पूरी तरह से हिंदी समझ नहीं आएगी, पर फिर भी उन्होंने फिल्म के अंदर हिंदी भाषा को हिंदी ही रखा है, सबटाइटल्स डाल दिए हैं मलयालम में। तो अगर सामने वाले ने फिल्म को इसी तरह से बनाया है तो आप उसी तरह से डब करने की कोशिश करो ना। तो ये एक चीज कहना चाहूंगा कि डबिंग इंडस्ट्री में जो क्रिएटिविटी है ना वो बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से काफी सारी हिंदी डब फिल्मों का जो मजा है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो जो लोग भी इस फिल्म को ओरिजिनल वर्जन में देखना चाहते हैं वो तो सीधा ओरिजिनल में देख लीजिए। फिल्म में 30 to 40% हिंदी भाषा ही देखने या सुनने को मिलती है, पर फिर भी जिन लोगों को हिंदी डब वर्जन ही देखना है तो उनके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है कि फिल्म का जो मलयालम वर्जन है ना वो अवेलेबल है यूट्यूब पर वहां पर आपको 25 रुपए पे करने पड़ेंगे। देखो 25 रुपए वैसे कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, 100-200 रुपए नहीं है, सिर्फ 25 रुपए है। अगर आप पे करके उस फिल्म को खरीदते हो तो मैं कहूंगा कि फिल्म में जितने भी हिस्सों में आपको जो ये कॉमेडी वाले सीन्स देखने को मिलते हैं ना, तो मैं कहूंगा कि आप तब मलयालम वर्जन को स्विच कर लो, क्योंकि वहां पर उस सीन को आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि जो मलयालीस हैं वहां पर उन लोगों ने भी हिंदी बोलने की कोशिश की है, और जो टूटी फूटी हिंदी वो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी कॉमेडी क्रिएट करती है जो आपको समझ भी आएगी। तो मैं कहूंगा कि प्लीज कोशिश करिएगा इस चीज को ट्राई करने की, और मेरे हिसाब से ये जो चीज है जरूर काम करेगी और आप इस पूरी फिल्म को अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। बाकी फिल्म जिस तरह से क्लाइमैक्स पे बढ़ने जाती है, आप चाहे तो फिर से हिंदी डब वर्जन पे स्विच कर लो, वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फिर भी मैं कहूंगा कि जो वॉइस दी गई है, इवन टोविनो थॉमस को भी जो वॉइस दी गई है वो भी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। पर फिर भी अगर आपको हिंदी में ही देखना है तो ये एकमात्र सॉल्यूशन है इसका। इसके अलावा इस फिल्म की एक और जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि कहना चाहूंगा कि फिल्म में स्पोर्ट्स पर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। एज अ स्पोर्ट्स ड्रामा कॉमेडी फिल्म अगर आप देखने जाओगे तो कहूंगा कि 20-30% सीन्स ही आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपको पूरा प्योर स्पोर्ट्स देखने को मिलता है। पर उसके बावजूद भी यहां पर फिल्म में स्पोर्ट्स की जो असली ताकत है ना उसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। यहां पर जो एक पंजाबी लड़की है जो अब केरला में पहुंची है, किस तरह से धीरे धीरे वहां की जो ऑडियंस है, वहां की जो पब्लिक है उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं, वो जब आप देखोगे ना सही में आप इमोशनल हो जाओगे। और सच बता रहा हूं एक पल को तो क्लाइमैक्स में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये चीज जो है इस फिल्म की मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यही कहना चाहूंगा, फिल्म की जो स्टोरी है वो प्रेडिक्टेबल है, पर कहीं ना कहीं जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है और जिस तरह से एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के अंदर एंटरटेनिंग एलिमेंट्स को ऐड किया गया है ना, वो इस फिल्म को एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाती है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि फिल्म को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, हर एक सीन, इवन पंजाब के जो सीन्स है, इवन केरला के जो सीन्स हैं, इवन जो मैचेस हैं, जिस तरह से अखाड़े को दिखाया गया है, हर एक चीज बहुत ही बढ़िया है। फिल्म के जो मलयालम सॉन्ग्स है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। सच बता रहा हूं, मलयालम वर्जन अगर आप देखते हो तो सॉन्ग्स बहुत ही बढ़िया है इस फिल्म में, बीजीएम बहुत ही अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदी डब वर्जन में भी आपको गाने सुनने को मिलते हैं, पर गाने बहुत ही बेकार डब हुए हैं, तो आप सोच समझ के देखने बैठिएगा। तो ओवरऑल कहना चाहूंगा कि गोधा ये जो फिल्म है अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो, आपको सिनेकॉन एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप मलयालम में देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर 25 रुपीज पे करके आप इस फिल्म को देख सकते हो। इस फिल्म के बारे में अगर ओवरऑल कहने की कोशिश करूं तो फिल्म एक बहुत ही अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है, जहां पर इस फिल्म में कैरेक्टर और स्पोर्ट्स के बीच में जो इमोशनल रिलेशन है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। फिल्म का अगर कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट है वो कहना चाहूंगा कि फिल्म की जो शुरुआत होती है वो थोड़ी सी धीमी होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि शुरुआत
बात में जो इंटरेस्ट है वो आपका उतनी अच्छी तरीके से बन ना पाए। इसके अलावा एज अ स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जितने मैचेस वाले सीन्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर आपको एक थ्रिल का एक्सपीरियंस हो, वो जो थ्रिल वगैरह होता है वो भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, देखने लायक फिल्म है और मेरे हिसाब से आप में से काफी लोगों को ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आप में से किसी ने भी इस फिल्म को देख लिया है तो आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहीं तक का आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।